हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आप इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो रिक्रूटमेंट निकले हैं जो कि महाराष्ट्र सर्कल के लिए है, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। या हम ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या करना है, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और अन्य जानकारी देखेंगे। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है। इसके बारे में हम यहाँ जानकारी देखेंगे। इस पूरे वीडियो में हम इस तरीके से जानकारी देखेंगे। या हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट क्या होगी, इस बारे में हम जानकारी देखेंगे। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होगी, इस बारे में देखेंगे जानकारी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इस बारे में जानकारी देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की कॉस्ट क्या होगी, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या होगी, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, और अगर यदि किसी के नाम में चेंजेस है तो उसके लिए क्या करना होगा, इस बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोस्ट को ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है 5 अक्टूबर 2020 से लेके 3 नवंबर 2020 के बीच में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए पोस्टमैन और मेल गार्ड, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से लेके 27 के बीच में होना। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपकी एज 18 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। और हाँ, यहाँ देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वह आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच होने को होना। जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते वक्त लिखना है। और यहाँ पे दूसरी बात देखिए, आपकी जो एज लिमिट है, ये जो एज लिमिट दी गई है, यह एज लिमिट 3 नवंबर 2020 को बेस रख के की गई है। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके बाद में हम देखेंगे, यदि किसी की एज उससे ज़्यादा होती है तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया है। यहाँ पे देखिए, अगर कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करता है तो उन्हें 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। यदि कैंडिडेट OBC को बिलोंग करता है तो उसे 3 साल की यानी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है और वह पर्सन विद डिसेबिलिटी है यानी कि दिव्यांग है तो उसे 10 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। यदि SC/ST कैटेगरी का कैंडिडेट है और वह दिव्यांग है तो उसे 15 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। यदि OBC कैटेगरी का कैंडिडेट है और वह दिव्यांग है तो उसे 13 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है इसकी एग्ज़ाम भी होने वाली है। उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एडमिट कार्ड किस तरीके से आपको डाउनलोड करने हैं और कब इशू होंगे, इस बारे में मैंने दूसरा वीडियो बनाया, वह आप ज़रूर देख लें। इसके बाद में हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। पोस्टमैन और मेल गार्ड, इस पोस्ट के लिए आपको 12th क्लास पास होना ज़रूरी है। और महाराष्ट्र स्टेट में सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 10th क्लास तक मराठी लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। और गोवा स्टेट में सिलेक्शन के लिए कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक आपको या तो कोंकणी लैंग्वेज या फिर मराठी लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। और आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं, इसके लिए आपको पेपर 3 यानी कि स्किल टेस्ट पास करना ज़रूरी है। इसके बाद में हम देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना ज़रूरी है। और महाराष्ट्र स्टेट में सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 10वीं क्लास तक मराठी लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। और गोवा स्टेट में सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम 10वीं क्लास तक मराठी या कोंकणी लैंग्वेज
पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। इस पोस्ट के लिए भी आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है या नहीं, इसके लिए पेपर 3 जो कि स्किल टेस्ट है वह पास करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। यहाँ हम देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन और एग्जामिनेशन की फ़ीस। दोस्तों यहाँ पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉस्ट 100 रुपीज़ पे करनी होगी। और ये 100 रुपीज़ कॉस्ट जो है वो हर कैटेगरी, या तो वो मेल हो या फीमेल हो, सबको 100 रुपीज़ पे करना ही है, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके बाद में एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मेल कैंडिडेट के लिए, और मेल कैंडिडेट और वह ओपन कैटेगरी का या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का होगा तो उसे 400 रुपये पे करने होंगे। और यदि फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी का होगा तो उसे फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फीमेल कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग, इन कैंडिडेट को फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि मेल कैंडिडेट है, ओबीसी, ओपन और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो उसे 400 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। आगे में हम डिटेल देखते हैं। यहाँ देखिए फीमेल कैंडिडेट यदि है, फीमेल कैंडिडेट है तो उसे ये जो 100 रुपीज़ है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉस्ट, एक पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये लगेंगे, दूसरे पोस्ट को भी 100 रुपये। अगर आप दोनों भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे। यहाँ एग्ज़ामिनेशन फ़ी एग्जेम्पशन है फीमेल कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग कैंडिडेट है तो इनको भी फीमेल की जो एग्ज़ाम फ़ीस है वही लागू होगी। यहाँ पे देखिए एक पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ है, इनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है इसमें एग्जेम्पशन मिला हुआ है। अगर वह दोनों भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें 200 रुपीज़ पे करनी होगी। अगर मेल कैंडिडेट रहता है और वह ओपन कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसे एक पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉस्ट और 400 एग्ज़ामिनेशन फ़ी, ऐसे 500 रुपये पे करने होंगे एक पोस्ट के लिए। दूसरे पोस्ट के लिए भी 500, और अगर वह दोनों भी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसे 1000 रुपीज़ फ़ीस पे करनी होगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो आपको आपका मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, ईमेल आईडी की ज़रूरत होगी, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरी होगी। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको नॉन क्रीमी की ज़रूरत होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। यदि आप पोस्टमैन, मेल गार्ड या मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा ज़रूरी है। यदि आप पोस्टमैन और मेल गार्ड इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 12th क्लास की मार्कशीट या फिर डिप्लोमा ज़रूरी होगा। यदि आपके नाम में चेंजेस है, यानी कि जैसे फीमेल कैंडिडेट की इसमें आफ्टर मैरिज सरनेम चेंज होता है तो उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होगा। दोस्तों आपने मेरा इस वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम आगे भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।